आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 5 को और क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चन अच्छे से हमने सोल्व किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इन द एडजॉइंट फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस ए बी CD and EF intersect at a point O forming angles as shown. Find the values of X, Y, Z and T। तो देखो ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में ए बी सी डी और ई एफ क्या है, तो तीन ठे लाइन है। ठीक, और ये तीनों क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पे, तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसमें कुछ एंगल बनाया, ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री, ये 50 डिग्री, और ये एक्स डिग्री, ये टी डिग्री, ये जेड डिग्री, ये वाई डिग्री। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि इस एक्स टी जेड वाई डिग्री की वैल्यू को फाइंड करिए। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करेंगे। बस देखने में फिगर आपको डरावना लग रहा है, लेकिन डरावना नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, कौन सा थ्योरम लगेगा। तो इसमें बाबू आपको वर्टिकली अपोजिट भी लगेगा, और क्या लगेगा, लीनियर पेयर वाला भी आपका थ्योरम लगेगा, या स्ट्रेट लाइन वाला भी आपका थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेट करो। यहां इससे फिगर में क्या आपको ऐसा एंगल दिख रहा है जो कि वर्टिकली अपोजिट हो? क्या कोई ऐसा एंगल दिख रहा है जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो? तो तुम कहोगे हाँ सर हमको दिख रहा है। यहां पे ये 90 डिग्री जो दिख रहा है सर, ये जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री को यहां देखेंगे तो यहां पे बन रहा है ये वाला, यानी ये 90 डिग्री वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये वाला इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है, ये आपको पता है। तो क्या ये वाला फिगर इसमें आप खोज पा रहे हैं? देखो यही वाला फिगर जो वर्टिकली अपोजिट का इधर सिंपल में है, उसी को आप इसमें बस खोजो। तो ये वाला देखो 90 डिग्री वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बीओडी इक्वल होगा एंगल सीओए के, या एओसी बोले या सीओए बोले, तो सीओए के होगा कि नहीं। एंगल बीओडी इक्वल होगा एंगल सीओए के। कैसे इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा, तो सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। तो जब ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है, सॉरी एंगल जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल टी भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। एंगल टी भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। होगा कि नहीं होगा? अगर ये 90 डिग्री तो ये भी कितने का, 90 डिग्री। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो बीओडी कितना दिया है, तो सर 90 डिग्री दिया है। और सीओ कितना है, तो सीओ की वैल्यू दिया है टी एंगल दिया है। तो यानी टी एंगल की वैल्यू क्या हो गई, तो 90 डिग्री हो गई। टी डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, तो 90 डिग्री की हो गई। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। टी की वैल्यू क्या आ गई, तो 90 डिग्री आ गई। ठीक है, कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल इक्वल ये वाला एंगल। अब दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर अपना आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही आगे देखो, और क्या आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल कोई दिख रहा है, कोई और आपको क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है? तो कहोगे हाँ सर दिख रहा है, ये वाला देखो, ये वाला और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं। हाँ सर कट कर रहे हैं। तो ये वाला अगर 50 डिग्री का है, तो जेड वाला कितने का होगा? अगर ये 50 डिग्री का है, तो जेड वाला कितने का होगा? तो सर जेड वाला भी 50 डिग्री का होगा। कैसे? तो सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, तो एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या लिखेंगे, तो डीओई। एंगल डीओई इक्वल होगा किसके, तो एंगल ईओसी, एंगल ईओसी। ठीक है, बस ईओसी। ये आपने कैसे लिखा, तो ये आपको रीजन दिखाना पड़ेगा कि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमने लिखा है। ठीक है, ये आपको रीजन दिखाना पड़ेगा बाबू। ठीक है, तो एंगल डीओई कितना है, तो 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। एंगल ईओसी कितना है, ईओसी कितना है, तो जेड डिग्री है। कितना है, जेड डिग्री है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपको, जेड डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपको 50 डिग्री आ गई। टी भी निकल गया, जेड भी निकल गया। अभी दो बाकी है, अभी दो क्वेश्चन और बाकी है। इसमें क्या है, आगे क्या पूछ रहा है, तो ये हमने निकाला 50 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री। अब क्या निकालना है, तो एक्स निकालना है और वाई निकालना है। एक्स की वैल्यू निकालना है और वाई की वैल्यू। अगर देखो, या तो हम एक्स निकाल लेते हैं तो या वाई निकालेंगे। अगर एक्स निकाल लेंगे, अगर एक्स निकालोगे तो एक्स का वर्टिकली अपोजिट क्या है, वाई है। यानी एक्स जितने का होगा उतने का वाई होगा। और वाई अगर निकाल ले, कहीं से हम कहीं से वाई निकाल ले, तो वाई जितने का होगा उतने का भी एक्स होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों क्या है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप किसी एक को निकाल लो, या तो वाई को निकालो या एक्स को निकालो। कैसे निकालना है, तो वो चीज देखो कैसे निकालना है। तो देखो, अब यहां से दो वर्टिकली अपोजिट लगा है ना, अब क्या लगेगा, तो स्ट्रेट लाइन वाला लगेगा। स्ट्रेट लाइन होगा कैसे भी, तो इन कितना भी एंगल होगा स्ट्रेट लाइन पे, तो तीनों, मान लो इसमें 3 एंगल है, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी स्ट्रेट लाइन पे कितना भी एंगल बने तो 180 डिग्री उसका सम होता है। तो इसमें भी अब आप स्ट्रेट लाइन खोजो,
तो स्ट्रेट लाइन खोजोगे तो बहुत सारा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो ऐसा खोजो जिसमें एक्स आए, एक्स वाला एंगल आए, ठीक है, एक्स वाला एंगल आए, ऐसा स्ट्रेट लाइन खोजो जिसमें एक्स वाला एंगल आए। तो अगर ए देखो ई ओ एफ स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं हम, ई ओ एफ इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर हमने EOF इज स्ट्रेट लाइन ले लिया, EOF ये वाला स्ट्रेट लाइन हमने ले लिया, तो ये वाला देखो एंगल ये और एंगल ये और एंगल ये, तीनों एंगल का सम क्या होगा, यानी एंगल देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीन एंगल दिख रहा है ना आपको, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, तीनों एंगल का सम क्या होगा सर 180 डिग्री। सर 180 डिग्री। आप कहोगे कि क्या सर इधर ही वाला हम ले इधर वाला नहीं ले सकते, तो इधर वाला भी एंगल तुम बाबू ले सकते हो, एंगल ये भी ले सकते हो। तो ये तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, इधर वाले तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, इधर वाले एंगल का भी सम तीनों का 180 डिग्री होगा, क्योंकि इधर वाला भी स्ट्रेट लाइन पे और इधर वाला भी स्ट्रेट लाइन। तो लेंगे कौन सा, तो जो मन करे आप वो ले लो। अगर इधर वाला एंगल तीनों एंगल का लोगे तो x निकलेगा, इधर वाला तीनों लोगे तो y निकलेगा। तो लो, तो हम इधर वाला ले रहे हैं, ठीक है, यानी एंगल EOC प्लस एंगल COA प्लस सी, देखो पहला ये EOC ले लिए, अब COA ले लिए, अब लेंगे AOE, ठीक है, AOE एंगल लेंगे, तो प्लस एंगल AOE, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। EOC प्लस COA प्लस AOE, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे अब इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, तीनों की वैल्यू। तो EOC हमने निकाला है, EOC अभी हमने निकाला है, EOC देखो कितना निकाला है, तो 50 डिग्री, तो ये हो गया 50 डिग्री प्लस COA भी हमने निकाला है अभी 90 डिग्री प्लस AOE हमको निकालना है, AOE हमको निकालना है, ये कितना है, तो x डिग्री, AO कितना है, तो x डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, तो सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करोगे तो 140 डिग्री होगा प्लस x डिग्री और ये 180 डिग्री, तो x डिग्री की वैल्यू होगी 180 डिग्री और ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो 40 डिग्री, x की वैल्यू क्या आएगी, तो 40 डिग्री आएगी, x की वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री, यानी x की भी वैल्यू हमने निकाला। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा था, y की वैल्यू पूछ रहा था, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो x निकल गया तो y भी निकल जाएगा, क्योंकि x और y दोनों एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी x जितने का y भी उतने का। तो लिखेंगे कैसे, तो x वाले एंगल का नाम क्या है, x वाले एंगल का नाम क्या है, तो AOF, ठीक है, AOF। देखो यहाँ पे e लिखे हैं, ठीक है, इसको सही करेंगे, ये AOF होगा, ठीक है, यहाँ पे AOF होगा, ठीक है, AOE हमने लिख दिया था गलती से, चलो आओ। तो एंगल AOF प्लस, अरे सॉरी प्लस नहीं, एंगल AOF इक्वल होगा एंगल BOE दिख रहा है, BOE, एंगल AOF इक्वल होगा BOE के, कैसे, रीजन क्या दोगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। AOF कितना निकाले, AOF कितना है, तो x डिग्री, चलो x डिग्री ही लिख लो पहले, और BOE कितना है, BOE कितना है, तो y डिग्री है, y डिग्री, x डिग्री की वैल्यू तुमने निकाल लिया 40 डिग्री, तो y डिग्री भी कितना आ जाएगा, तो 40 डिग्री, y डिग्री भी कितना आएगा, तो 40 डिग्री। तो ऐसे हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, z की भी निकाली, t की भी निकाली, x की भी निकाली और y की, चार्ट पूछा था, चारों का हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन में बाबू एकदम दम नहीं है, बस देखो करना क्या है, वर्टिकली अपोजिट तो है सब एक दूसरे का और एक स्ट्रेट लाइन है, बस वही दिमाग लगाना था, और ऐसे ही आपको लिखने का तरीका आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो चलो अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइंग फिगर 3 coplanar lines ABCD and EF intersect at a point O. Find the value of x. Hence, find AOD, angle COE and angle AOE. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तीन ठे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे, ये O पॉइंट पे, और इसकी वैल्यू दी है 3x डिग्री और इस वाले एंगल की 5x डिग्री और इस वाले एंगल की आपको दी है 2x डिग्री, ठीक। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि x डिग्री की वैल्यू बताओ, x डिग्री की वैल्यू बताओ और AOD बताओ, COE बताओ और एंगल AOE बताओ, ठीक है। तो बताएंगे, तो कैसे सॉल्व करना है, तो दिमाग लगाओ। इस पूरे एक्सरसाइज में कितने थ्योरम है, दो ही थ्योरम है, और उन्हीं दोनों थ्योरम से सारे क्वेश्चन होंगे, तो उन्हीं दोनों थ्योरम को तुम इसमें रिलेट करो, उन्हीं दोनों थ्योरम को इसमें रिलेट करो। वर्टिकली अपोजिट एंगल है और क्या है, तो स्ट्रेट लाइन वाला है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को सोचो और फिर स्ट्रेट लाइन से सोचो, दोनों को इसमें मिक्स करके सोचोगे तो अभी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये दिख रहा है तुमको, ये तुमको दिख रहा है,
ये वाला एंगल 2x डिग्री है, तो इस वाले ये वाला एंगल भी कितने का होगा, ये वाला भी एंगल कितने का होगा, 2x डिग्री होगा कि नहीं, यस और नो। अगर ये आपका 2x डिग्री है तो ये वाला भी एंगल आपका कितने का होगा, 2x डिग्री का। कैसे सर, कैसे, तो तुम बताओ कैसे, हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ कैसे। तो सर इतना इजी सर, ये दिख नहीं रहा है आपको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिख नहीं रहा है सर आपको कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ये वाला एंगल जितने का ये वाला भी एंगल उतने का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये 2x डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 2x डिग्री हो गया। अब ये जैसे तुमने 2x डिग्री किया तो अब 2x डिग्री हो गया, तो ये अब तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, EOF स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, हाँ सर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड में तुमने सेकंड और थर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन तुमने सॉल्व करके आया। तो जब स्ट्रेट लाइन ये दिख रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इन तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री हो गया। अब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री करोगे, x की वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एंगल AOD, एंगल AOD आपका है 2x डिग्री, 2x डिग्री, एंगल AOD आपका है 2x डिग्री, तो एंगल AOD, एंगल BOC, एंगल AOD एंगल BOC के इक्वल है, एंगल BOC के इक्वल है, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC के वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो AOD की वैल्यू कितनी है, 2x डिग्री है, तो एंगल BOC भी कितना हो जाएगा, BOC भी कितना होगा, तो एंगल BOC भी कितना होगा, तो सर एंगल BOC भी क्या होगा, 2x डिग्री हो गया, क्या होगा, 2x डिग्री हो गया, ठीक है। ये हमने इतना कर लिया, ठीक। अब इसके बाद क्या लगाए थे, स्ट्रेट लाइन, कौन सा स्ट्रेट लाइन, तो EOF, EOF क्या है, तो स्ट्रेट लाइन, तो EOF इज ए स्ट्रेट लाइन, EOF इज ए स्ट्रेट लाइन, EOF अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल इस वाले एंगल का सम, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम है EOC, EOC एंगल EOC प्लस इस वाले एंगल का नाम क्या है, COB, COB, तो एंगल COB प्लस एंगल इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम BOF, BOF, तो एंगल BOF, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्योंकि बाबू स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे कितना भी एंगल बने उनका सम 180 डिग्री होता है। अब इन सब की वैल्यू पुट करो, इन सब की वैल्यू पुट करो, EOC कितना है, तो 5x डिग्री है, COB कितना है, तो 2x डिग्री है सर, प्लस BOF कितना है, BOF कितना है, तो 3x डिग्री है, ठीक है। देखो COB हमने निकाला है, देखो यहाँ BOC लिखा है हमने, यहाँ COB लिखा है, तो अंतर नहीं है, दोनों बात क्या है, सेम है, ये BOC बोले या COB बोले, दोनों बात क्या है, इधर से तुम पढ़ो COB इधर से पढ़ो या BOC इधर से पढ़ो, दोनों बात क्या है, सेम है। तो ये 2x डिग्री हमने इधर से निकाला है, ठीक है। चलो अब इन्हीं तीनों का सम कितना है, तो 180 डिग्री है, 180 डिग्री सॉल्व करो, 5 2 7 और 3 क्या होगा, 10x डिग्री इक्वल 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 180 डिग्री अपॉन में 10 डिग्री, ये कटेगा आपका, ये आपको कटेगा 18 टाइम्स में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपको 18 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 डिग्री, x की वैल्यू से पूछा था, x की वैल्यू हमने निकाला 18 डिग्री। अब पूछ रहा था क्या बताइए, तो एंगल AOD बताओ, पूछा है इसने कि एंगल AOD बताओ, तो चलो एंगल AOD पूछा है तो AOD हम निकालेंगे। AOD कितना है, AOD एंगल AOD कितना है, 2x डिग्री है, 2x डिग्री है, और x की वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना है, 18 है, तो x के जगह पे 18 पुट कर देंगे, तो ये 36 डिग्री, 36 डिग्री हो गया आपका AOD का आंसर। आगे क्या पूछा है, COE बताइए, COE एंगल COE, तो COE कितना है, तो 5x डिग्री है, 5x डिग्री है, x की वैल्यू हमने निकाला 18 डिग्री, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो COE कितना का हो गया, कितने का हो गया, तो 90 डिग्री का हो गया। अब आगे क्या पूछा है, AOE बताओ, AOE कहाँ है, AOE देखो, अब थोड़ा सा घुमा दिया इसने, AOE पूछा है, AOE ये वाला एंगल पूछ रहा है, अब तुमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो अगर तुम ये वाला एंगल निकाल लोगे, ये वाला BOF एंगल निकाल लोगे, एंगल BOF एंगल निकाल लोगे, तो BF कितना है, तो 3x डिग्री है, तो BOF अगर BOF 3x डिग्री है, तो 3 इंटू 18 करोगे, 18 करोगे तो 54 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर 54 डिग्री आएगा, यानी ये वाला एंगल तुम्हारा 54 डिग्री हो गया। तो BOF अगर 54 डिग्री है तो AOE भी कितने का होगा, 54 डिग्री का होगा कि नहीं होगा।
ए ओ ई भी कितने का होगा 54 डिग्री का। कैसे होगा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी बी एंगल बी ओ एफ इक्वल है एंगल ए ओ ई के। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और बी ओ एफ कितना है? तो 54 डिग्री है। तो एंगल ए ओ ई भी कितने का आएगा? एंगल ए ओ बी कितने का आएगा? तो इतने का होगा। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। ए ओ ई भी पूछा था तो ए ओ बी हमने निकाल लिया आपका 54 डिग्री। बस ऐसे ही करना, सारे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। बस दिमाग लगाना है कौन किसके वर्टिकली अपोजिट है और कहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो। चलो ये नोट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दिस एंगल्स, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन अपना ये हो गया, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और इस स्ट्रेट लाइन पे क्या बन रहा है? तो टू एडजेसेंट एंगल्स, इस स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। तो इसमें बना लो, इसमें दो एडजेसेंट एंगल बनाएंगे। ये हो गया आपका लाइन। और यहाँ पे मान लो कैसे भी बना लो, डिजाइन आपको मान लो ऐसे बन गया, ठीक है। या आपका डिजाइन आपको ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ठीक है। या डिजाइन आपका ऐसे बनेगा। आप बताओ इन तीनों में से कौन सा डिजाइन होगा? इन तीनों में से कौन सा डिजाइन होगा इस 5:4 के लिए? 5:4 के एडजेसेंट एंगल ये होता है, ये आपका एडजेसेंट एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल है। और इन्हीं दोनों एडजेसेंट एंगल का सम, इन्हीं दोनों एडजेसेंट एंगल का रेशियो कितना दिया है? तो 5:4 दिया है। कितना दिया है? तो 5:4 दिया है, ठीक है। तो अब बताओ ये फिगर बनेगा कि ये फिगर बनेगा कि ये फिगर बनेगा? ये थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, अगर दिमाग है तो, ठीक है। तो देखो ये 5:4, 5 क्या बता रहा है? 5 क्या है कि 5 बड़ा है। 5 क्या बता रहा है बाबू? कि 5 बड़ा है। 5 जो है 4 से बड़ा है। 5 जो है 4 से बड़ा है। इसका मतलब जो पहला वाला एंगल होगा, जो पहला वाला एंगल होगा दूसरे वाले एंगल से बड़ा होगा, दूसरे वाले एंगल से बड़ा होगा, ठीक है। यानी ये देखो इसमें ये वाला एंगल तो छोटा हो गया और ये वाला एंगल बड़ा है, यानी ऐसा फिगर आपको बनेगा नहीं, ऐसा फिगर नहीं बनेगा। फिगर आपको कैसे बनेगा? तो ये देखो, ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, अब ये वाला, ये देखो ये वाला एंगल है जो इस वाले एंगल से क्या है? बड़ा है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा है, तो ये 5:4 में बन जाएगा। ये 5:4 में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा फिगर आपको नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 5 वाला देखो, अगर ये 5 लोगे और ये 4 लोगे तो ये 4 वाला तो बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है, और 5 वाला एक्यूट एंगल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी ये फिगर नहीं बनेगा। फिगर आपको कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। कैसे पता सर? तो 5 वाला बड़ा है, तो 5 वाला बड़ा है तो 5 ऐसे 90 डिग्री के से बड़ा होगा और ये 4 वाला 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। ऐसे ये समझ लेंगे, ठीक है। तो वो वाला ऐसे फिगर बना लेते हैं, वो फिगर ऐसे यहां बना लेते हैं। तो अब ये फिगर हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसे। ये हो गया, ये वाला अपना हो गया। ये कितना था? 5:4, 5:4 एडजेसेंट एंगल का रेशियो 5:4 है, ठीक। तो बताए थे पहले ही, मैंने बताया था इसी एक्सरसाइज में कि जब भी रेशियो दिखेगा उस रेशियो को x मान लो, उस रेशियो को x मान लो। तो ये 5:4 है तो इसको x मान लो और इसको भी x, यानी इसको 5x मान लो और इसको 4x मान लो। तो क्या लिखोगे? लेट द one angle of the adjacent angle x डिग्री, अरे सॉरी 5x डिग्री, 5x डिग्री। हमने क्या मान लिया? लेट द वन एंगल ऑफ द एडजेसेंट एंगल बी एक्स, यानी एडजेसेंट एंगल का जो एक एंगल है उसको हमने 5x डिग्री मान लिया। अब वैसे ही लेट द सेकेंड एंगल ऑफ द, देखो एडजेसेंट एंगल, ये ए का मतलब एडजेसेंट और इस ए का मतलब एंगल, एडजेसेंट एंगल भी 4x डिग्री। क्या मान लिया हमने? 4x डिग्री। 5x डिग्री वो मान लिया, 4x डिग्री ये मान लिया। अब तुमको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो बस वही लिख दो। तो क्या लिखोगे कि एंगल, तो क्या लिखोगे? तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इक्वल 180 डिग्री लिखोगे ना। कैसे? तो लीनियर पेयर से। कैसे? तो लीनियर पेयर से। एडजेसेंट एंगल है ना, तो एडजेसेंट एंगल का पहला एंगल और एडजेसेंट एंगल का दूसरा एंगल, दोनों एंगल का सम
यानी 5x डिग्री और ये 4x डिग्री, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब ये सॉल्व करेंगे तो 9x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x डिग्री अपॉन 180 डिग्री अपॉन में 9 होगा, तो 9 से ये कटेगा तो x की वैल्यू आएगी 20 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई 20 डिग्री। अब x की वैल्यू तो निकालनी नहीं, हमको एडजेसेंट एंगल पूछा है, तो अगर x की वैल्यू आपको 20 आ गई तो फर्स्ट वाला जो एंगल होगा तो 5 इंटू 20 करेंगे तो ये आपका 100 डिग्री होगा, और इसमें 4 इंटू 20 करेंगे तो ये आपका 18 डिग्री होगा। क्या होगा 18 डिग्री। तो ये होगा आपका फर्स्ट वाला एंगल 100 डिग्री और सेकंड वाला एंगल आपका 18 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही बस करना है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5x और 4x ये ड्रामा जो समझा रहे थे बस ऐसे ही समझा रहे हैं कि सोचना उतना डीप में अगर सोच रहे हो तो अच्छी बात है कि 5 है तो 5 वाला एंगल बड़ा होगा और 4 वाला एंगल छोटा होगा। देखो 5 वाला एंगल बड़ा है 100 डिग्री और 4 वाला एंगल क्या है छोटा है 80 डिग्री। ठीक है, तो वो सोचना था डीप में। अब ये लिखने का तरीका कैसे भी लिखो सही है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल प्लस सेकंड एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर से। अब वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो अब।